प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग कमेंट कर रहे थे सर मनोविज्ञान का पेपर बता दीजिए कल का 26 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 200% नहीं 2000% फिर से बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आज आप लोग को हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल इस चैनल पर रियल पेपर मिलता है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। आज हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता हो गया कि ये बिल्कुल 200% ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये सर बताते हैं, ठीक है। विषय कोड आप लोग का 324 रहने वाला है और कुल प्रश्नों की संख्या 98 रहने वाली है। समय 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक फुल मार्क्स आप लोग का 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए खंड अ है, ठीक है, एक मिनट। खंड अ है, देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको अपनी OMR सीट में भरना होगा। 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। मतलब 70 में आपको 40 ही प्रश्न अटेंड करके आना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और आप लोग लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कम से कम शेयर कर दीजिए अपने 10 दोस्तों के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि प्रतियोगी भाग्यना आफराफाफ्ता और यह भी, ठीक है। तो इनमें से सभी, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ धुंधला दिख रहा था इसीलिए हम सही से इसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। कोई बात नहीं, अब बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पे सारा कुछ आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग को हमको आप कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता हो गया कि सर ओरिजिनल पेपर देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। प्रतिबल की विपरीत अवस्था क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि शिथिलीकरण, ठीक है, शिथिलीकरण बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट करवाए थे बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सामान्य अनुकूल संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 3 अवस्थाएं होती है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हैश से लिए किस क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल इसका हो जाएगा तनाव क्षेत्र, बिल्कुल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा आत्मनियम, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा के रूप में किसे जानी गई है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग प्राहम, ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है। तो बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 2 वर्ष में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको फिर से एक बात बता दें कि आप लोग अगर चैनल को लाइक करना भूल गए होंगे, वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं रखिएगा तो ये हुआ कि आपके पास सब्जेक्टिव पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण का प्रकार नहीं माना गया है, ठीक है, स्व का प्रकार नहीं माना गया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि संबंध नाधात्मक स्वर, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को बिल्कुल रियल पेपर हम बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम हुआ है, अगले बार भी एग्जाम होगा तो उसका भी पेपर आएगा, ठीक है। आपको देखिए 2000 आप लोग जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा 2026 में, वहां तक आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। तो इसका नोट कीजिएगा कि डिस्ट्रेस, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा क्रेपलिन, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सेम आपको हम जितना हम प्रैक्टिस सेट करवाए थे बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन
पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि भूकंप। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है, और याद करके जाइएगा, चिट लेके मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं तो आप लोग याद करके जाइएगा, अच्छा रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण की प्रतिविधि नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि आत्मसम्मान, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि आत्म संप्रत्यय, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 14 नंबर बोला जा रहा है कि तनाव का प्रमुख कारण कौन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबलक, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि कुंठा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा विवाह विच्छेद, ठीक है, विवाह विच्छेद, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है किस आत्मा का अस्पष्टीकरण, ठीक है, दूसरों के संबंध में होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि संबंध धनात्मक आत्मा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 18 नंबर बोला जा रहा है कि जो आत्मा परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है उसे डेक्स कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा पारिवारिक, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि दर्शन शास्त्र, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे दूसरे से डेक्स कहते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वर क्या है। 21 नंबर बोला जा रहा है कि स्व क्या है। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा। स्वर अपने बारे में विश्वासों, भावों और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने व्यवहार को अनुदेशी करना डेक्स कहलाता है। तो आत्मनियमन कहलाता है, ये बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम फिर से बोलना है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में, ठीक है। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा कि कौन से जिले से हैं आप लोग, ठीक है। और देखिए इस चैनल पर अगर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस शब्द लेटिन के एस्ट्रिकटस शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि जकड़ना या कसना, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि चेतावनी, प्रतिरोध, परिसराती, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते जी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध तथा परिसरांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं। तो GAS, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर बोला जा रहा है किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप के स्तर में परिवर्तन आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा एड्रेनलिन तथा कोर्टिसोल, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या पूछ रहा है, तनाव का संज्ञात्मक सिद्धांत डेक्स एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित की गया है। तो लेजारस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या जब व्यक्ति अपने अहं को
किसी फर्स्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा की कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है। तो युक्तिकीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए डेक्स की अपने आत्मा के संबंध में कोई धारणा नहीं होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, नवजात शिशु, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं। 31 नंबर होता है, 31 नंबर क्या पूछ रहा है, डेक्स को आधुनिक तनाव शोध का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि हैश से लिए, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शारीरिक सेवागात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, बनाई आउट, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मनोविद्यालता से संबंधित अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि क्रेम्पलिन ने, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है किसने कहा कि दुष्चार रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, कॉलिन्स, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बंदूरा ने सर्प दुर्भाग्य को दूर करने के लिए किस प्रतिविधि का उपयोग किया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि मॉडलिंग, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अवरोधों का जीवन की अस्थिरता का और भौतिकता का, ठीक है, तो इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए जल्द से जल्द हम आपको कराने के चक्कर में होता है क्या, बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है। 39 नंबर क्या पूछ रहा है, किसी मनोविकृति के उपचार में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो भ्रम पर, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आधुनिक युग में मनोविद्यालता के रोगियों का अधिकतर उपचार डेक्स से होता है। तो बिल्कुल आध्यात्म चिकित्सा से, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 42 नंबर, मनोसंयोगवृत्ति के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा रोजर ग्रेगरी, ठीक है ना, ग्रेगरी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, दुर्वृत्ति का ठीक उपचार क्या है। तो याद रखिए कि आत्मपूर्ण बल, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 दोस्तों के पास, ठीक है, और चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 जो होगा ना उसमें भी आप लोग का मदद किया जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी का निशान ऑल पे सेट करके, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।